कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, अच्छी तरह से समझना, इस पूरे अप्रैल के महीने सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना, यह एक छोटी सी चीज बंधु, यह बहुत ही पुराना प्राचीन एक टोटका है, लेकिन यह टोटका बड़ा ही कारगर है। हमने खुद इस टोटके को आजमाकर देखा है, एक बार नहीं कई बार। हर बार इस टोटके ने, इस क्रिया ने अपना काम करके दिखाया है। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, समस्या है जिसका आप समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप उलझे पड़े हैं, लेकिन आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप इस क्रिया को करके देखिए। इस एक चीज को तकिए के नीचे रखकर सोइए, केवल 6 से 7 दिनों के लिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधु, खुद देवी देवता या आपके आराध्य या आपके पितृ देवता, जिनसे भी आपका नाता सबसे गहराई से जुड़ा होगा, आपके तार आत्मा के जिनसे सबसे गहराई से जुड़े होंगे, वे खुद सपने के माध्यम से आपको या तो दर्शन देंगे या मार्गदर्शन देंगे या किसी न किसी प्रकार से आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। जी हाँ बंधु, कई लोगों पर यह आजमाया हुआ है, हमने भी आजमाया है, अब आपकी बारी है। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बताएंगे 4 ऐसे कार्य जो इस अप्रैल के महीने में कम से कम 1 से 15 तारीख तक तो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। यदि कर लिए तो बेड़ा गर्क है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, आपके साथ साथ आपका परिवार भी दुख भोगेगा। जी बंधु, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट, कुछ ऐसा नकारात्मक घटित हो जाएगा जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और आपकी बर्बादी मतलब आपके पूरे परिवार की बर्बादी। एक इंसान से उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है, एक यदि तबाह होगा तो सभी तबाह होंगे, तो ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है बंधु, इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसी गुप्त क्रिया विधि बताएंगे जिससे आप अपनी कुंडली का सबसे ताकतवर भाव, जी हाँ बंधु, यह भाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपके पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। कैसे? सबसे पहले यह धन को सूचित करता है, आपकी तिजोरी है यह, तो आपकी तिजोरी को मजबूत कर देता है। यानी आपके पास पैसा जो भी आएगा वह आपके घर में ही रहेगा, बाहर कभी नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो कई गुना बनकर फिर से वापस आ जाएगा। तो ये आपके धन का भाव है, यही आपके परिवार का भाव है। अब कोई भी इंसान इस संसार में मेहनत क्यों करता है, आप खुद विचार करके देखिए। आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप धन कमा सके, ठीक है। और उस धन का आप करेंगे क्या? आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, कपड़े लत्ते हैं, जो उनकी किताबें हैं, स्कूल की फीस है, ये सब आप आसानी से भर सके, आपके बच्चे भी सम्मान के साथ जी सके, अपने माता पिता को कुछ दे सके, उनकी दवाइयां हैं, उनका इलाज है, उनका अच्छी तरीके से करवा सके, उनकी सेवा कर सके, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को खुश कर सके। तो इसीलिए तो आप पैसा कमाते हैं। तो यानी आपका परिवार। तो एक इंसान पूरी जिंदगी केवल और केवल अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को इकट्ठा करने के लिए, संजोने के लिए मेहनत करता है। इसी के लिए वह धन कमाता है। अकेला अपना खुद धन कमा के कहीं हवा में नहीं उड़ जाएगा या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर आनंद नहीं उठाएगा। यदि किसी का परिवार उसके साथ है और वह भी सुखी है, तब इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो यह आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है, भाव है। इसको एक्टिवेट करना, इसको पॉजिटिव करना और इसकी एनर्जी को जीवन में उपयोग कर पाना बेहद आवश्यक है। आज के समय में हर आदमी, हर इंसान इस भाव को निष्क्रिय करके बैठा है, खुद इस भाव पर अपने हाथों से, अपनी गलतियों से ताला लगा देता है। फिर यही सवाल अक्सर हम जैसे लोगों से लोग पूछते हैं कि गुरुजी पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, घर में कितना भी पैसा लेकर आ जाओ, सुख चैन नहीं है, शांति सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है, घर में मनहूसियत का वातावरण बना रहता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, लाख मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, जैसा सोचते हैं वैसा लाभ प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही कम, बहुत ही नकारात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो यही है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, किसी तरह से निष्क्रिय हो गया है या नेगेटिव हो गया है, इसे कैसे पॉजिटिव करेंगे, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, इसे अंत तक अवश्य देखना। इस कार्यक्रम में आपकी कामयाबी की चाबियां हैं, एक नहीं कई चाबियां हैं। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हम कई और बेहद महत्वपूर्ण जरूरी बातें करेंगे जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और चमत्कार खुद अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। जी हाँ बंधु, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
सबसे पहले महामाई को याद करेंगे, क्योंकि उनको याद किए बिना तो कुछ भी शुरू कर पाना और सफलता हासिल कर पाना संभव नहीं है। तो महामाई को याद करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आपको अवसर है महामाई के धाम से जुड़ने का, महामाई के परिवार के सदस्य बनने का। इसे जाने मत देना, कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं। सबके साथ तो रिश्तेदारियां दुनिया भर की निभाते ही हो, अपनी माँ महामाई जगत माई की रिश्तेदारी भी तो निभा कर देखो, बन जाइए परिवार के सदस्य। लिख डालिए, ठीक है। चलिए अब सारी बातों को ध्यान से समझना, अपने मूल विषय को शुरू कर रहे हैं तो अच्छी तरह से समझना। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो बंधुओं, आज का जो विषय है वह है कि सोते समय तकिए के नीचे रखना है यह एक छोटी सी चीज। अब सोते समय तकिए के नीचे कोई भी चीज रख के सो जाने से भला क्या होगा? सोते समय तो वैसे भी हमें सुध बुध नहीं होती है, तो हम सोते समय भला अपनी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न शायद आ रहे होंगे। प्रश्न भी जायज हैं कि भाई जब हम जागते हुए अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोते समय कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान से समझिए, ये संसार वैसा नहीं है जैसा हम इसे समझते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। विज्ञान की भाषा से समझाते हैं कि जब हम अपने इस संसार को देखते हैं तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी कर्मेंद्रियां, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। प्रकाश की सीमित व्यवस्था को ही हमारी आंखें देख सकती हैं, आवाज की सीमित अवस्था को ही हमारे कान सुन सकते हैं, हमारा दिमाग भी एक सीमित व्यवस्था को ही समझ सकता है। उससे ऊपर और नीचे की व्यवस्थाएं दिमाग की समझ से परे हैं। अब जिस वायरस और बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार हो जाते हैं, कोई और बीमार हो जाता है, क्या वह वायरस और बैक्टीरिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से उसे सुन सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं? नहीं, वह हमारी सीमा से बाहर है। वह इतना सूक्ष्म है कि हमें ना तो समझ में आता है, ना दिखाई देता है। उसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं। तो हम जब जागते हुए भौतिक संसार में जीते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उनका निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों का और अपने भौतिक शरीर का पूर्ण उपयोग कर रहे होते हैं। बंधु, ध्यान से समझते जाइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में आपके प्रश्नों के, मन के सवालों के जवाब हैं, ताकि आप इस काम को पूरी निष्ठा के साथ करें। क्योंकि आपकी निष्ठा, आपका भाव कमजोर पड़ेगा, काम नहीं बनेगा। याद रखना, इस संसार में जो भी काम हम करते हैं भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों के उपयोग करते हुए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों की सीमाएं हैं। लेकिन जो कार्य भौतिक से ऊपर उठ जाते हैं, अभौतिक हो जाते हैं, वे सीमाओं से दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है, वे असीमित होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आपके विचार असीमित हैं, आपकी सोच असीमित है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लिया करते थे। इसके साथ क्या होने वाला है उन्हें पहले ही पता चल जाता था। जैसे सामने आंखों की एक पिक्चर चल रही हो, फिल्म चल रही हो, ऐसे उन्हें सब कुछ दिखाई दे जाता था। तो कैसे होता था ये? क्योंकि वे इस शरीर की इन आंखों से तो वे नहीं देख सकते। उनके मन की आंखें, उनकी आत्मा की आंखें, जो भौतिक नहीं है, भौतिकता से ऊपर की चीज है, अभौतिक है, पराभौतिक है, उसकी सीमा नहीं है, वह असीमित है। अब नींद से इसका गहरा नाता है। ध्यान से समझिए, जब आप सोते हैं तो
जैसे आप जागते रहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं तब तक आप होश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं आप बेहोश हो जाते हैं। आपका शरीर जो है ना वो अर्ध लकवा की अवस्था में होता है, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपका शरीर बिल्कुल ही निढाल हो चुका है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर जो इस भौतिक शरीर को संचालित कर रहा है और उसे कई जन्मों का, सैकड़ों हजारों जन्मों का, अनंत काल का ज्ञान है और वह हमेशा से विद्यमान था, है और रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम किस भूत भविष्य और वर्तमान की बात कर रहे हो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब हम आपको वह योग का ज्ञान देने जाएंगे जो ज्ञान हमने सूर्य को दिया था। तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे दिया? सूर्य तो ना जाने कितने अनंत काल से हैं और आप तो हमारे सामने हैं और आपने तो अभी जन्म लिया है, तो आपने यह ज्ञान भला सूर्य को कैसे दे दिया? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, भूत भविष्य और वर्तमान ये तुम्हारे इस भौतिक संसार की देन है, लेकिन इस संसार से ऊपर जब तुम उठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भूत भविष्य और वर्तमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सब कुछ ज्यों का त्यों पहले से ही विद्यमान है। हमेशा से ही तुम, हमेशा से ही हम और हमेशा से ही यह सूर्य भी विद्यमान है। इसलिए ये इस शरीर की सीमाओं से परे की चीजें हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगी। इनको समझने के लिए वह पराभौतिक ज्ञान अनिवार्य होता है। जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंत में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उस विराट स्वरूप के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र से यहाँ पर मतलब है दिव्य समझ दी, जो इस संसार की नहीं पराभौतिक संसार की समझ थी, जिससे अर्जुन ने भगवान के असली स्वरूप को जाना। विराट स्वरूप का मतलब होता है अनंत स्वरूप, जिसमें सब कुछ समाहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड और ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड भी समाहित हैं। वह स्वरूप दिखाया, तो उसके लिए नेत्रों की नहीं समझ की आवश्यकता है। ये विषय को समझाने के लिए सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। अब अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपका सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकलता है और वह अनंत लोकों की यात्राओं पर निकलता है। तभी तो आपको कभी अपने पितृ पूर्वज दिखाई दे जाते हैं, जो इस संसार में नहीं है वे दिख जाते हैं, और कभी कभी भूत प्रेत पिशाच दिख जाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लोकों में चले जाते हैं। और कभी कभी आपको देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं कि भगवान विराजमान है अपने आसन में, या फिर भगवान ध्यान में लीन है, या सोए हैं, या कहीं खड़े हैं और आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी किसी मंदिर के। कई बार ऐसा देखा गया है विज्ञान की नजर में, और आज के युग की बात बताते हैं कि कुछ लोगों ने सपना देखा किसी एक विशेष मंदिर का, और बाद में आगे भविष्य में वो उसी मंदिर में पहुंच गए दर्शन करने के लिए। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये मंदिर तो हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसे तो हमने पहले ही सपने में देख लिया था। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से बाहर निकलता है और यात्रा पर जाता है। अब यह जो यात्रा होती है यह आपके विचारों से संचालित हो सकती है, ये बात भी निश्चित है। तो अब आप ध्यान से समझिए, जैसे पुराने जमाने में लोग योग निद्रा का सहारा लेते थे, अपने जो धाम होता था, जो उनकी जगह होती थी जहां वो जाना चाहते थे, जिससे संपर्क करना चाहते थे, उससे संपर्क करने के लिए या केवल गहरी मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए योग निद्रा का सहारा लेते थे। तो ऐसा ही कुछ है ये। ठीक है, आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आपको जो भी आपकी समस्या है, इच्छा है, मनोकामना है, उस इच्छा मनोकामना की पूर्ति के हेतु इस प्रयोग को करना है। केवल 7 दिनों के लिए इस प्रयोग को करके देखिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना जो है वह आकार लेना शुरू कर देगी। हम नहीं कहते कि आपने अगर सोचा कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और कर्जा चुक जाए तो 7 दिनों के अंदर कर्जा चुक जाएगा। नहीं, ये बात गलत होगी। अगर हम आपसे ऐसा कह देंगे तो यह झूठ होगा, और झूठ हम नहीं कहेंगे। या फिर आपकी इच्छा मनोकामना है कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर और सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए, ये सारी आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं और 7 दिनों के अंदर ही सारी पूरी हो जाएंगी, ये कह देंगे तब भी झूठ होगा। ये बातें हम नहीं करेंगे, ये प्रपंच है। लेकिन आपका मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, विचार स्पष्ट हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में आपकी इच्छा मनोकामनाएं आकार लेना शुरू कर देंगे। फिर उन पर मेहनत करना है, काम करना है और लगन से आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी और वे आगे चल के भविष्य में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये बात निश्चित है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। एक ताला और एक चाबी, बस इतना सा प्रयोग है। ताला और चाबी को आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। कैसे सोना है ध्यान से समझिए। आपको एक नया ताला लेकर आना है, बाजार से जाना, छोटा सा भी ला सकते हैं, बड़ा भी ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ताले का कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा ताला एक लेकर आइए बाजार से, उस ताले को लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। ठीक है, भोलेनाथ के चरणों में रखेंगे। देवों के देव महादेव ही आपका उद्धार करेंगे, तो भोलेनाथ के चरणों में रख देंगे। किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। समय की, दिन की कोई सीमा नहीं है, बस सोने के समय इस कार्य को करना है, इसका ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, वो ताला लेकर आए, भोलेनाथ के चरणों में रख दिया,
वहां पर बैठकर थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु इस प्रयोग के फलित होने का हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु से आशीर्वाद मांगना है। याद रखना कि भगवान के सामने जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर कभी कुछ मांगना नहीं है। कुछ लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि भगवान के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान हमारी नौकरी लगवा दो, भगवान हमारा कर्जा चुकवा दो, भगवान शादी करवा दो, हमारे बच्चे की शराब छुड़वा दो, ये करा दो, वो करा दो। मांगते हैं, मांगना नहीं है। भगवान से भला क्या मांगना? भगवान से कुछ छुपा है क्या? भगवान को नहीं पता कि आप किस समय और किस काल, किस अवस्था से गुजर रही हैं? सब पता है उनको, वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने हमें, आपको, इस संसार को, सबको बनाया और हमारे आपके अंदर भी विद्यमान हैं। उन्हें सब पता है। लीलाएं खेल रही हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से। तो बस उनके सामने मांगना कुछ नहीं है, बस उन्हें बताना है कि प्रभु अब हमारी सहनशीलता हो गई है, अब हम पर रहम करिए, अब हमें मुक्ति दीजिए इन सब समस्याओं से। बस इतना कहना है, बाकी प्रभु खुद ही सुन लेंगे। जो निवेदन करेगा, विनय करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। तो इस प्रयोग के सफल होने का भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद आपको रात्रि को सोने से पहले आधे घंटे पहले मोबाइल नहीं चलाना है, दूर रख देना है। उसके बाद किसी से कोई बातचीत, लंबी लंबी चर्चाएं नहीं करनी है, ज्यादा विचार नहीं करना है, लंबे चौड़े सोच विचार दिमाग में नहीं रखना है और ठंडे दिमाग से अपने आप को एकाग्र रखना है। और जो भी इच्छा मनोकामना है उसके पूरे होने का, यानी वह पूरी हो रही है। जैसे कर्जा है आपके ऊपर, तो आपका कर्जा चुक रहा है और अब आप खुश हैं, ऐसा आभास आपको करना है। ठीक है, ये धारणा, क्योंकि धारणा बहुत जरूरी है। कोई भी मनोकामना फलित होने से पहले उसकी धारणा की जाती है। सोचिए, ताजमहल बना तो ताजमहल बनने से पहले ताजमहल की रूपरेखा तो बनी होगी, किसी ने कल्पना तो की होगी, उस कल्पना को चित्र के माध्यम से कागज पर उतारा होगा, फिर उसी के सहारे से, उसी नक्शे के आधार पर ताजमहल बना डाला। या कोई भी अन्य मंदिर हो, आपका घर हो, कुछ भी हो, पहले उसकी धारणा तो होती ही है। तो यही धारणा आपको करनी है कि अब आपका कर्जा चुक रहा है, अब आप बड़ा ही खुश जीवन जी रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ चुकी है, होने वाली है, ये नहीं सोचना है, ये हो चुका है। ठीक है, ऐसा सोचना है। उसके बाद आपको इस ताले और चाबी को लेना है। ठीक है, ताला लगा देना है और चाबी उसके बगल से रख देनी है। ताला लगा है, चाबी बगल से रखी है। ठीक है, और इसे अपनी तकिए के नीचे रख देना है और सीधे अपनी छाती पर हाथ रखना है और ये विचार करने हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी हो रही है, वह पूरी हो रही है। कर्जा है तो कर्जा चुक रहा है, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग रही है, बहुत अच्छी नौकरी लग रही है। ठीक है, ये सारी चीज की ऐसी कामना करनी है कि आप उसी समय और काल में जी रहे हैं जब आपकी यह मनोकामना पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से विचार करते करते आपको नींद में चले जाना है। कोई भी फालतू विचार नहीं लाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, हमने पहले ही आपसे कह दिया है। मन आपको अपना शांत रखना है। देखिए, जब हवाएं तेज चल रही हो तब कोई यदि किसी तीर को चलाएगा तो वह अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा, क्योंकि तीर हवा में इधर उधर लहरा जाएगा और लक्ष्य से भटक जाएगा। तो जब हवा शांत होती है, वातावरण शांत होता है, उस समय ही तीर अपने लक्ष्य पर सही तरीके से लगेगा, अपने लक्ष्य को भेदेगा। वैसे ही हमारे विचार जो हैं, वे हमारी इच्छा मनोकामना को पूर्ति के लिए लक्ष्य को तभी भेद सकते हैं जब विचार कम हो, यानी एकाग्र हो। इसी वजह से ध्यान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है हमारी हिंदू सनातनी परंपरा में, एकाग्र चित्ता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको उल्टे सीधे कई विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, बस इसी एक विचार के साथ चुपचाप सो जाना है। आपका उद्धार हो जाएगा। केवल 7 दिन के अंदर अंदर आपको दैवीय अनुभूतियां हो जाएंगी सपने में और आपके मार्ग खुल जाएंगे। गारंटी का प्रयोग है, करके देखिए, परिणाम आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। खुद ब खुद आप कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, हमें पता चल गया है कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे 4 कार्य हैं जो इस अप्रैल के महीने में भूल कर भी नहीं करने हैं, किसी भी हालत में नहीं करने। सबसे पहला कार्य, कोई भी नया कार्य, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी महंगा बड़ा सामान खरीद फरोख्त, यानी खरीदना और बेचना नहीं है। याद रखना, इस 1 से लेके 15 अप्रैल तक ये कार्य आपको नहीं करने हैं, किसी भी कीमत पे नहीं करना है, वरना पछताना पड़ेगा। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कर्जा ना तो लेना है और ना ही देना है। अगर कर्जा लेकर कोई काम हो रहा है आपका, तो निश्चित तौर पर आपके विनाश की तैयारी है। राहु है जो आपके जीवन में ऐसी माया रच रहा है कि आपको कर्जा लेने पर मजबूर कर रहा है, फिर उसी कर्जे को बढ़ाता चला जाएगा, कभी चुका नहीं पाओगे। तो इस समय काल में कर्जा नहीं लेना है किसी भी हालत में। देना भी किसी को नहीं है पैसे,
कि भैया किसी ने आकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाए, आप भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और किसी की मदद करने के लिए आपने उठाकर अपना पैसा किसी को पकड़ा दिया। नहीं, ये भी नहीं करना है, वरना पैसा गया आपका, फिर नहीं मिलेगा, अटक जाएगा, आपके काम के लिए नहीं रहेगा। दूसरा कार्य ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जो आपकी आत्मा को दूषित करे, यानी कि आप कोई भी गलत कार्य ना करें, शराब ना पिए, मांसाहार ना करें, झूठ ना बोलें, यानी झूठ ऐसा जिससे किसी की बड़ी हानि हो जाए, वो झूठ आपको नहीं बोलना है, ठीक है। कोई भी व्यभिचार नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। इन कार्यों से हमारी आत्मा दूषित होती है और अभी सूर्य के साथ राहु है, तो राहु तो सूर्य को ग्रहण लगा देती है, तो ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा कार्य, अपनी सेहत पर लापरवाही नहीं दिखानी है, सेहत पर पूरा ध्यान देना है। देखिए बंधुओं, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। तो पहला सुख है निर्मल काया। अक्सर हमने देखा है, अब यहाँ पर दूसरे भाव की बात आ रही है, दूसरा भाव आपका कैसे निष्क्रिय हो जाता है। अक्सर हमने लोगों को देखा है आसपास समाज में कि लोग अपनी सेहत के बारे में सबसे कम ध्यान देते हैं, यानी कि जो गाड़ी खरीदेंगे बाजार से, उसमें पेट्रोल सोच समझ कर डलाएंगे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डलाएंगे, मिट्टी का तेल नहीं डलाएंगे, या फिर उसके जो पार्ट्स होंगे, जो उसकी सर्विस होगी, वो बहुत अच्छी कराएंगे। लेकिन जब अपने शरीर का नंबर आता है तो लोग भयंकर लापरवाह हो जाते हैं, कूड़ा कचड़ा जैसा खाना खाते हैं और बेहद ही खराब जीवन दिनचर्या जीते हैं, शरीर को हर तरीके से नुकसान करने की पूरी कोशिश प्रयास करते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि यह शरीर हर तरफ से टूट जाए। तरह तरह के नशे कर रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आपकी सेहत मजबूत होगी तो आपके अंदर आत्मबल उत्पन्न होगा, गुस्से को सहन करने की क्षमता आएगी, हानि लाभ को सहन करने का बल बढ़ेगा, और जब आपके अंदर बल बढ़ेगा तो आप अपनी इंद्रियों को भी काबू कर पाएंगे। और याद रखना कि यदि आप अपनी इंद्रियों को ही काबू नहीं कर पा रहे हैं, केवल इंद्रियों की लोलुपता के लिए, उनकी ही आपूर्ति के लिए जी रहे हैं, तो आपका दूसरा भाव कुंडली का कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्र हैं और गुरु इसके कारक हैं। यानी कि ज्ञान और बुद्धि दोनों ही आपको चाहिए हर हाल में इस भाव को सक्रिय करने के लिए, और ये उत्पन्न होते हैं आत्मिक बल से। हम यहाँ शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कसरत नहीं करनी है, लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर बनाने की बात नहीं हो रही है। एक दुबले पतले स्वस्थ शरीर का भी आत्मबल बहुत ऊंचा हो सकता है, तो हम यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। यह पहला सुख कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारी हिंदू परंपरा में, तो इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चौथा कार्य बंधु ध्यान से समझिए, चौथा कार्य है धर्म से जुड़ने का। ऐसा कभी मत करना कि अपने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, अपनी आत्मा को दूषित कर दिया। अपने देवी देवताओं का अपमान, अपने पुरखे पूर्वजों का अपमान, अपने माता पिता का अपमान और अपने धर्म ग्रंथों का अपमान। आजकल यह फैशन बन चुकी है, यह माहौल बन गया है। आसपास हमारे ऐसे विधर्मी अधर्मी लोग फैल चुके हैं जो फैशन समझते हैं इन चीजों का, कि अपने देवताओं का अपमान करो, उनका उपहास करो, धर्म ग्रंथों की बातें जो लिखी हैं उनका उल्टा सीधा मतलब निकाल कर कुछ भी दुष्प्रचार कर डालो। तो ये सारी चीजों में आपको बहुत ही व्यवहारिक होना है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचना है, और इन चीजों को कभी भी अपमानित नहीं करते हैं। ऐसा करते ही आपके कर्म बिगड़ जाते हैं और आपकी फिर क्रिया शक्ति कमजोर पड़ जाती है, फिर आपके लाख प्रयास करने पर आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। अब याद रखना बंधुओं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कर्म की शक्ति, हम तो काम करेंगे, कर्म करेंगे, हमें क्यों सफलता नहीं मिलेगी। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, फिर सफलता सबको क्यों नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से पूरा जोर लगाकर मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा है उनके पास, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी कमी है उनके अंदर जिसकी वजह से उनका कर्म बिगड़ रहा है, तो उनकी क्रिया शक्ति का उन्हें फल ही नहीं मिल रहा। व्यापार करते हैं, घाटा हो जाता है, पैसे ले लेते हैं तो दे ही नहीं पाते हैं, हर जगह रिश्ते नातों में परेशानी ही परेशानी है, तो ऐसे लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। तो फिर ये क्यों होता है? तो ये इसीलिए तो होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कर्म बिगड़ गया है, जिसकी वजह से क्रिया शक्ति फलित नहीं हो रही। और एक बात याद रखना, कड़वा सच है लेकिन बिल्कुल सत्य है, केवल मेहनत कर लेने से यदि कामयाबी मिलती तो दुनिया का हर लेबर, मजदूर और कारीगर अरबपति करोड़पति होता, क्यों फालतू में दुख भरा जीवन जी रहा होता। मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है, दोनों चीजें होनी चाहिए, भगवान की कृपा और आशीर्वाद और आपकी मेहनत, तब कामयाबी मिलती है।
अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो समाज में इसी का तो दुष्प्रचार हुआ है, अधूरा ज्ञान फैला दिया गया है कि हम तो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब कुछ कर लिया तब भी कुछ हो नहीं पा रहा। अब रोते घूम रहे हैं, अपनी कुंडली लेकर घूम रहे हैं। और कुंडलियों में क्या है? उपाय हैं ग्रहों के आधार पर कि आपकी दुर्बुद्धि क्यों हुई है, किस ग्रह की वजह से हुई है। उपाय बता दिए, उपाय वैदिक हैं, भगवान से जोड़ने वाले हैं, और उन उपायों को करने से आत्मा शुद्ध हो गई, कर्म शुद्ध हो गया और आपका उद्धार हो गया। यही तो है। तो पहले ही ऐसा रहिए, भगवान से जुड़कर रहिए, कर्म को शुद्ध रखिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई अनिष्ट ग्रह आकर आपके जीवन को नरक बना जाए। इसका ध्यान रखना है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी भिखारी आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस ना लौटे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना है। लोग अक्सर यह करते हैं कि भिखारियों को नीची नजर से देखने लगते हैं। कोई अगर आप जैसे कहीं खाना खा रहे हैं, सड़क के किनारे ही खा रहे हैं, कोई आपसे आकर मांगने लगे कि कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, या फिर आपके दरवाजे पर आकर कोई आपसे भीख मांगे कि कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो, तो लोग उसको बड़ी नीची नजर से देखते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि भाई इसको नीची नजर से क्यों देख रहे हो? ये आपके दरवाजे पर आकर भीख मांग रहा है, आपका मान बढ़ा रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको किसी लायक समझ रहा है। और इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भिखारी नहीं है? हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भीख ही मांग रहा है। आप भगवान के यहाँ जाकर भीख मांगेंगे, ये आपके यहाँ भीख मांग रहा है, तो इसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। तो हमेशा अपने असली स्वरूप को याद रखना। हर इंसान कहीं ना कहीं भिखारी ही है। तो किसी भिखारी को देखकर उसे नीची नजरों से कभी मत देखना। वह आपका समकक्ष ही है, बस आपका और उसका स्तर अलग है। आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपके पास अच्छा घर है, उसके पास ये सब नहीं है। लेकिन भगवान का क्या पता, किसी दिन अपनी छड़ी घुमाएं, आशीर्वाद दें और उल्टा हो जाए कि आपके पास से ये सारी चीजें चली जाएं और उसके पास आ जाएं। उसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े हो जाएं और आप सड़क पर खड़े दिखाई दें। भगवान का क्या है? रातों रात भिखारी बना देना और रातों रात भिखारी को राजा बना देना। राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ। तो मत भूलिए सच्चाई को, मत भूलिए अच्छाई को। यही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें आगे ले जाता है। और तुम्हारी कुंडली का दूसरा भाव आपकी सच्चाई और अच्छाई पर ही निर्भर है। इन बातों को याद रखना है, क्योंकि गुरु इसके कारक है। और गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान, श्रेष्ठता, उत्तम चरित्र गुरु हैं। तो इन्हें आपको एक्टिव करना होगा। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। कैसे आप अपनी कुंडली को सुधार सकते हैं, दोष समाप्त कर सकते हैं और कैसे अपनी इच्छा मनोकामना पूरी कर सकते हैं, इसके विषय में भी आपको हमने बता दिया विस्तार से। अब भी यदि कोई मन में प्रश्न उठे या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर वीडियो में दिया है, उस पर फोन कर लेना। फोन करेंगे, जो भी आपकी मन के प्रश्न होंगे, सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। कुंडली का विश्लेषण कराना है तो वो हम स्वयं आपको करके आपकी कुंडली का जो भी दोष है और निवारण है, उपाय हैं, बता देंगे। आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।